ज्योतिष सीखे की क्लास में आज हम मुहूर्त के बारे में जो 3 योग ऐसे हैं जो अशुभ योग होते हैं उसके बारे में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले दग्ध योग की बात करते हैं जो आपके वार और नक्षत्र से भी बनता है, वार और तिथि के होने से भी बनता है। यदि दग्ध योग का मतलब होता है जला हुआ, यानी आप कोई भी मुहूर्त करेंगे और ये योग होगा तो वो कार्यक्रम में आपके कोई अग्नि से संबंधित या जला हुआ यानी कि वो अशुभ होगा, यानी कि वो शुभ नहीं होगा। अतः इसको आपको अवॉइड करना है, यानी कि ये वर्जित है, उस दिन नहीं करना चाहिए शुभ कार्य। तो आइए, सबसे पहले रविवार हो और द्वादश तिथि हो तो आपका दग्ध योग होगा। सोमवार हो और एकादशी तिथि हो तो भी दग्ध योग होगा। मंगलवार हो और पंचमी तिथि हो तो दग्ध योग होगा। बुधवार हो और तृतीया हो तो भी दग्ध योग होगा। गुरुवार हो और छठी तिथि हो तो भी दग्ध योग होगा। शुक्रवार और आपकी अष्टमी तिथि हो तो भी दग्ध योग होगा। शनिवार और नौमी तिथि हो तो भी आपका दग्ध योग होगा। शुभ योग होते हुए भी यदि ये दग्ध योग बन रहा है तो आपको शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार से दग्ध योग वार और नक्षत्र से भी बनता है। रविवार हो और भरणी नक्षत्र हो तो दग्ध योग है। सोमवार हो और चित्रा नक्षत्र हो उस दिन तो भी दग्ध योग है। मंगलवार और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र हो तो दग्ध योग है। बुधवार और धनिष्ठा नक्षत्र हो तो भी दग्ध योग है। गुरुवार और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र हो तो भी दग्ध योग है। शुक्रवार और ज्येष्ठा नक्षत्र हो तो भी दग्ध योग है। शनिवार और रेवती नक्षत्र हो तो ये भी दग्ध योग है। यानी दग्ध योग में कार्य किया हुआ आपका शुभ नहीं होगा, अतः इससे दूर रहना चाहिए, बचना चाहिए शुभ कार्य के मुहूर्त में। अब आइए विशाख के योग। विशाख का योग है विष का, यानी उसमें इस तरह की कोई कार्यक्रम हो जिसमें मतलब विष का मतलब आप जानते ही हैं, जहर से मतलब है दूषित होना। कोई उसमें दूषित हो जाए वो आपका शुभ कार्य, इसलिए आपको बचना चाहिए। ये भी वार और तिथि से बनता है। रविवार को यदि चतुर्थी तिथि हो तो ये योग होगा। सोमवार को छठी हो, मंगलवार को सप्तमी हो, बुधवार को द्वितीया हो, गुरुवार को अष्टमी हो, शुक्रवार को नौमी हो और शनिवार को सप्तमी तिथि हो तो ये आपका विशाख के योग बनेगा जो कि विष से संबोधित करता है। अतः इस योग को भी शुभ कार्य में वर्जित करना चाहिए। अब आता है उत्थासन योग। उत्थासन योग भी अग्नि योग की तरह होता है, यानी कि उसमें कोई अग्नि से संबंधित काम ऐसा हो जाए, किसी के करंट आ जाए, किसी में मतलब आपके जल जाए या अग्नि दुर्घटना हो जाए, इसलिए इस योग में भी बचना चाहिए। ये योग भी तिथि और वार से ही बनता है। यदि रविवार हो और द्वादशी हो तो रविवार और द्वादशी को आपने देखा दग्ध योग भी बनता है और आपका उत्थासन योग भी बनता है, तो इसमें आपको बचना चाहिए। इसी प्रकार से सोमवार हो, छठी तिथि हो, और जैसे विशाखी योग भी बनता है सोमवार को षष्ठी से, और आपका उत्थासन योग भी, दो योग बन रहे हैं। अतः सोमवार को छठी हो और रविवार को द्वादशी हो तो आपको बचना चाहिए। अब मंगलवार को सप्तमी हो तो यहाँ पे विशाखी योग भी बनता है और उत्थासन योग भी बनता है, तो ये भी मंगलवार को भी सप्तमी तिथि को बचना चाहिए। और बुधवार को यदि अष्टमी हो तो आपका सिर्फ एक ही योग बन रहा है जो खराब बन रहा है, अग्नि योग, उत्थासन योग, यानी कि आपको इस कार्य को शुभ कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। गुरुवार को नौमी तिथि हो तो ये भी उत्थासन योग होगा। आपके शुक्रवार को दसवीं तिथि हो तो ये उत्थासन योग होगा। और शनिवार हो
और एकादशी हो तो भी उत्तासन योग होगा। तो इसमें आपको बचना चाहिए शुभ कार्य करने से। रविवार को तो विशेषकर, और आपको मंगलवार को, क्योंकि रविवार को दंड योग और उत्तासन योग दोनों होता है और द्वादश तिथि होने से, इसी प्रकार से मंगलवार को आपका सप्तमी और मंगलवार हो तो दो योग बन गए, विशाखी योग और उत्तासन योग, यानी उसमें कोई दूषित काम भी हो। और ये इस प्रकार से आपको वार और तिथि के योग से ये योगों का निर्माण होता है, तो उसमें शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं आपसे। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए यदि आपने अभी तक नहीं किया है, जिससे आपको सही समय पे सूचना मिलती रहे।